ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसे मैं दोबारा से आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ। बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें लगाएंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक्स। अगर आपको बाकी एपिसोड्स देखनी है बिटसैट की तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर के आप बाकी बिटसैट के एपिसोड्स को देख सकते हो। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की जो ओरिजिनल प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा। अगर आप मेरे को या फिर इस चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड चैनल है आप लोगों को एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, बढ़िया जेन्युइन एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। और यूनिक कंटेंट जो है जो आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलता है वो इस चैनल के अंदर में मिलता है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के फॉर्म में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है। बिटसैट 2020 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। टोटल 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ले लिया है। एक क्वेश्चन आप देख सकते हो फिजिक्स का, आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, मैंने केमिस्ट्री के भी थोड़े क्वेश्चंस ले लिया। बच्चों को रहता है कि यार थोड़े केमिस्ट्री में भी ट्रिक्स बताओ। केमिस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं लगता, मैथ्स में बहुत ज़्यादा लगता है, फिजिक्स में थोड़ा कम लगता है, केमिस्ट्री में बहुत कम लगता है। बट जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चन मिलता है मैं ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को थोड़ा केमिस्ट्री में भी जो है ट्रिक्स वगैरह जो है बता पाऊँ। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 2020 के। तो मेमोरी बेस्ड का मतलब है कि आई एम नॉट गारंटिंग यू, मैं गारंटी नहीं दे रहा कि ये क्वेश्चन और ये ऑप्शन एक्जैक्टली सेम थे। हाँ, हाई चांसेस है कि ऑप्शंस हमारे पास में जो क्वेश्चंस है वो 90% चांसेस है कि वो हमारे पास में सिमिलर आए थे। अब देखो ट्रिक कैसे लगेगा। ये ट्रिक्स आपको तब लगाने जब एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपके पास में टाइम की कमी हो, कोई भी केसेस हो, तो आप इन ट्रिक्स को जो है लगा सकते हो और अपने स्कोर को जो है बूस्टअप कर सकते हो। यहाँ पर क्या कह रहा है हमको, देयर आर 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ while the diameter of second wire is 2 times the diameter of first wire। तो फर्स्ट वायर हमारे पास में मान लो ऐसा है और सेकंड वायर हमारे पास में कुछ ऐसा है, डायमीटर ज्यादा है कहने का मतलब है, राइट। हमको बोल रहा है रेशियो ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इसको देना है, सेम लोड है, लोड सेम अप्लाई हो रहा है, एक्सटेंशन कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा उसका हमको जो है रेशियो यहाँ पर पूछा है। अब बेसिक कॉमन सेंस देखो, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं उनको सॉल्व करना नहीं आता है, वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन। मैं क्या बोल रहा हूँ, जुगाड़ सीखो। जुगाड़ आपको ज्यादा सीखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग देख सकते हो। तो जुगाड़ क्या हमारे पास में बोलता है, हमको ये बोलता है कि भाई देखो ये मोटा है, सिंपल सा फील, मोटा होगा तो उसको खींचना मुश्किल होगा, राइट। तो सेम लोड पे ये वाला कम एक्सटेंड होगा, ये वाला ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। दैट मींस सेकंड वाला का जो एक्सटेंशन है वो फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा। इसका मतलब हमको रेशो चाहिए, राइट। हमको क्या चाहिए, हमको रेशो चाहिए। देखो ध्यान से सॉरी, सेकंड वाला का एक्सटेंशन कम होगा, फर्स्ट वाला का ज्यादा होगा, है ना। सेकंड वाला मोटा है ना, तो देखो सिंपल सा चीज है, ये वाला ज्यादा और ये वाला कम, राइट। अब हमको रेशियो चाहिए ज्यादा बाई कम का। हमको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए ज्यादा एक्सटेंशन बाई कम एक्सटेंशन का। तो क्या वो 1:1 हो सकता है, नहीं हो सकता, काटो इसको। क्या वो 1:2 हो सकता है, नहीं हो सकता, काटो इसको। 2:1 हो सकता है, 4:1 यहां पर हमारे पास हो सकता है। तो इन दोनों में से हमको जो है एक ऑप्शन को तुक्का लगाना है, राइट। अब आप लोग एक काम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाओ, सबसे पहले हमको बोलो कि आपने कमेंट जाकर के करो कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन का बी तुक्का लगाया या फर्स्ट क्वेश्चन का डी तुक्का लगाया। फिर हम लोग चेक करेंगे कि आपका आंसर सही हुआ या फिर गलत हुआ, राइट। सबसे पहले कमेंट में जाओ, इन दोनों में से एक चूज करो, कमेंट में जाकर के बोलो कि हमने बी तुक्का लगाया या फिर डी तुक्का लगाया। फिर करेक्ट आंसर जब मैं बताऊंगा फिर जाकर के कमेंट में लिखना कि हमारा सही हुआ या फिर गलत हुआ, राइट। तो इसका जो हमारे पास में सही आंसर है वो है आंसर डी, 4:1, राइट। अब मैं आपको बताता हूं तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। यहां पर देखो, आप अगर ध्यान से सोचो तो कहीं ना कहीं एरिया इन्वॉल्व है, राइट। एरिया इज इन्वॉल्व और एरिया होता है πr², राइट। अब रेडियस अगर डबल है, देखो आप ध्यान से, डायमीटर आपका डबल है, 2 टाइम्स है, तो रेडियस भी डबल है। रेडियस डबल है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ 4 टाइम्स आएगा ना, कुछ 4 टाइम्स आएगा ना, तो हम ये वाला ऑप्शन को जो है टिक कर देंगे। क्या आपको बात समझ में आई, क्योंकि कुछ ना कुछ एरिया से डिपेंडेंट होगा, एरिया से डिपेंडेंट होगा तो रेडियस का स्क्वायर से डिपेंडेंट होगा, तो 4 का टर्म शायद आने के चांसेस हैं। बाकी हो सकता है बहुत सारे बच्चे 2:1 मार्क करें ये सोच के कि भाई यहाँ पर 1:2 है, यहाँ पर 2:1 है, 2 ऑप्शन सिमिलर है, तो हो सकता है ये आंसर हो सकता है बहुत सारे बच्चे गलतियां कर दे। बट एनीवेज यार, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद में आपको जो है एक तुक्का यहाँ पर लगाना चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है। -1 होगा गलत होगा तो, और +3 होगा सही होगा तो आपको थोड़ा सा रिस्क पे ज्यादा प्रॉफिट जो है मिल रहा है, राइट। अब इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो या फिर फास्ट कैलकुलेशंस जो है यहाँ पर कर सकते हो। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन इन द लेमन सीरीज इज। एक तो होता है कि आप इसको सॉल्व करो पूरा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सॉल्व करना नहीं जानते हैं, लेकिन इतना सबको पता होता है कि 1/λ = RZ²,
1/n1² माइनस 1/n2²। इतना सबको याद होता है। देखो ये रिडबर्ग हमारे पास में रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, ये वेव नंबर का हमारे पास में इक्वेशन है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हो और आप मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में भी पढ़ते हो, इतना आपको बेसिक पता होता है। ये इतना आगे का नहीं भी पता हो तो इतना आपको याद रहता है कि 1/λ इज इन प्रोपोर्शनल टू r, इतना आपको जो है पता रहता है। अगर इतना आपको पता है तो आप लैम्डा को प्रोपोर्शनल टू 1/r बोल सकते हो, राइट। तो या तो 1/r आएगा या तो 1/r के अलावा कुछ आएगा। तो आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे। एक तो आप नन ऑफ दीज को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। नन ऑफ दीज होने का चांसेस है, डेफिनेटली है, लेकिन कम चांसेस होता है, ठीक है। नन ऑफ दीज का चांसेस जो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से ऑल ऑफ दीज होता है ना, तो आंसर होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन नन ऑफ दीज जब होता है तो आंसर होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा ही ऐसा होगा, बट थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। सो हम ये 3r को एलिमिनेट कर सकते हैं, वी कैन एलिमिनेट दिस 3r, ठीक है। अब हमारे पास में 1/r है और 1/3r है, इसमें हमको एक तुक्का लगाना है, ठीक है। कई बार क्या होता है बिटसेट जैसे एग्जाम में आपको बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको पहले 150 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, फिर ही बोनस आपको मिलता है। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा तुक्का लगा देना पड़ता है ताकि आप बोनस क्वेश्चंस को भी अचीव कर पाओ। और यहाँ पे आपका थोड़ा सा अगर आप ट्राई करोगे ना, तुक्का आपके सही हो जाएंगे। देखो ध्यान से समझने का ट्राई करो, ये आपको 3r है, यहाँ पर 1/3r है, तो दो ऑप्शन आपको 3r के दिख रहे हैं, राइट। तो चांसेस हाई है कि आपका इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाता है वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। उसने दो ऑप्शन में 3r रखा, एक में 3r रखा, एक में 1/3r रखा, तो चांसेस हाई है कि उन दोनों में से आपका आंसर होगा। अब ये वाला तो आंसर नहीं है, हम समझ ही गए, तो बचा क्या, ये वाला हम इसको जो है तुक्का लगा देंगे और ये हमारा जो है सही भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात आपको? मतलब हमारे पास में 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, दूसरा ऑप्शन भी होने के चांसेस थोड़े कम है, रिसर्च के हिसाब से, रिसर्च के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, नन ऑफ दीज थोड़ा सा कम होता है आंसर, ठीक है। बट चलो आप अगर नन ऑफ दीज को रखते भी हो तो भी एक तो एलिमिनेट हुआ, 3 बचे, 3 में से अब आपको तुक्का लगाने का थोड़ा सोचना चाहिए, राइट। क्योंकि आपको देखो सही होने पे +3 मिलेगा, माइनस होने पे -1 मिलेगा, तो ये थोड़ा थोड़ा जो लॉजिक है ना कि 3r और 1/3r में से कोई एक होगा, ये चांसेस है कि ये काम कर जाते हैं। हर समय काम नहीं करेंगे, 80% 90% केसेस में जो ये काम कर जाते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हो। आपको बोल रहा है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, हाफ लाइफ उसका 3 डे है, 12 दिन बाद रिसीव हुआ है, हमको बोल रहा है 3 ग्राम रिसीव हुआ है, लेफ्ट है, तो फिर इनिशियल कितना था। एक तो तरीका है कि आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करो, उसके बाद में आप ये जो 1/2 पावर n वाला फॉर्मूला होता है वो सब यूज करो। दूसरा तरीका ये है जल्दी करने का कि आप सीधा ऑप्शन से कर लो। देखो हर 3 दिन में आधा होगा, तो अगर 12 है तो 6 बनेगा, 6 के बाद में 3 बनेगा, 3 के बाद में 1.5 बनेगा, हमको तो 3 चाहिए, काटो इस ऑप्शन को। समझ गए आप बात को? 36 है तो 18 बनेगा, 18 है तो 9 बनेगा, 9 है तो 4.5 बनेगा, हमको तो 3 चाहिए, काटो इसको। समझ गए बात को? 48 है तो 24 बनेगा, 24 है तो 12 बनेगा, 12 है तो 6 बनेगा, 6 है तो 3 बनेगा, मतलब कि 3 बन रहा है, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? देखो इसको देखो, 24 है तो 12 है, 12 है तो 6 है, 6 है तो 3 है, अब ये भी है ये भी है, ये दोनों ही सही है। अब आपको देखना है कि हमको 12 दिन तक जाना है, तो 3 दिन में ये बनेगा, 6 दिन में ये बनेगा, 9 दिन में ये बनेगा, 12 दिन में ये बनेगा, तो ये वाला सही है। इसमें क्या हो रहा है, 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, इसमें 9 दिन में 3 आ जा रहा है, इसमें 12 दिन में 3 आ रहा है, मतलब कि 48 इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। इससे आप जल्दी कर सकते हो और आपको 100% गारंटी भी होती है कि आपका आंसर जो है सही है। ये कुछ मेथड्स है जिससे आप जुगाड़ लगा के कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है सॉल्व करना, वो 1/2 पावर n वाला बहुत सारे बच्चों को नहीं ही आता है, ठीक है। जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको ये समझ में आता है कि यार 12 का आधा कर लो 6, 6 का आधा कर लो 3, इस तरीके से उनको समझ में आता है चीजें, ठीक है। 3 का आधा 1.5 है ना, इस तरीके से आप करके देख लो कि आपके 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, 12 दिन में आपके 3 पहुंच रहे या फिर नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का जो है जुगाड़ वगैरह लगता है केमिस्ट्री में। और भी एपिसोड्स में केमिस्ट्री के लिए आपके लिए बनाया हूं, उसको आप लोग जाकर के देख लेना। बिटसेट की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो चल रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर बहुत ही शानदार हमने जो ट्रिक लगाया था कि भाई मोटा है तो एक्सटेंशन कम होगा तो रेशो ज्यादा आएगा, ज्यादा बाई कम का रेशो ज्यादा आएगा, और हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो है तुक्का लगा दिया था, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है यार। आई होप आपको ट्रिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये ट्रिक्स से आपको बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो रहा होगा। आपको इन ट्रिक्स पे टोटली डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको जो है इसको एज अ बैकअप ऑप्शन रखना है अपने स्कोर बूस्टअप के लिए। शुरू में आपको जो है क्वेश्चंस अपने तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे अच्छे से, उसके बाद में अपने स्कोर बूस्टअप में जो ट्रिक्स है आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपके बिटसेट के एग्जाम में, चाहे आपका जेईई मेन का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो जैसे कि महाराष्ट्र सीटी, चाहे आपका कॉमेट के वगैरह का एग्जाम, आपको बहुत ज्यादा ट्रिक्स जो है वो काम आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।